अस्सलाम वालेकुम। जुलाई के मंथ में देर इज 100% चांस कि नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं जो पीपीएससी ने एडवर्टाइज करनी है एडवर्टाइज हो जाएंगी। इन केस जुलाई के मंथ में एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तो देर इज 100% चांस कि ये अगस्त में नेसेसरली एडवर्टाइज हो जाएंगी। अब नायब तहसीलदार की सीटें चूंकि पंजाब भर में डिवीजन वाइज आती हैं, मीन के डेरा गाजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, तमाम डिवीजन जो पंजाब की 10-11 डिवीजन हैं, हर डिवीजन की जो सीट्स हैं वो जुलाई के मंथ में या अगस्त के मंथ में एडवर्टीजमेंट के 100% चांसेस है। अब कैंडिडेट्स की तरफ से ये क्यूरीज आ रही हैं कि क्या एक पेपर होगा, दो पेपर होगा या चार पेपर होंगे। देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी, देर इज अ ग्रेटर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी कि चार पेपर के चांसेस बहुत थिन प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, चार पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन देर इज अ वेरी थिन प्रोबेबिलिटी कि चार पेपर्स होंगे नायब तहसीलदार के लिए, क्योंकि नायब तहसीलदार की जो सीट है वो 14 स्केल की सीट है। उसमें इंग्लिश ऐसे कंडक्ट करना, फिर उर्दू ऐसे का पेपर लेना सब्जेक्टिव, और फिर रेवेन्यू लॉज का पेपर लेना और जीके का पेपर लेना, इट वुड बिकम रादर वेरी कम्बरसम प्रोसेस फॉर पीपीएससी। सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी के नायब तहसीलदार की सीट के लिए चार पेपर नहीं होंगे बल्कि दो पेपर होंगे या एक पेपर होगा। अब कुछ रूमर्स ये हैं कि एक ही पेपर होगा जिसमें 50% जीके होगा और 50% रेवेन्यू लॉज होंगे, और एक रूमर ये भी है कि दो पेपर होंगे, एक पेपर जो है उसमें जीके होगा 100 मार्क्स का एमसीक्यूज, और दूसरे पेपर में रेवेन्यू लॉज का पेपर होगा। अच्छा, एक इसके पैरेलल एक और थर्ड रूमर भी चल रही है कि एक पेपर जो होगा वो होगा जीके प्लस रेवेन्यू लॉज का, 50-50, 50 एमसीक्यूज जीके के और 50 एमसीक्यूज रेवेन्यू लॉज के। और जो दूसरा पेपर है वो इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें वो भी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, उसमें इंग्लिश के तमाम एरियाज होंगे, जिसमें उस फिगर ऑफ स्पीच हैं, और उसमें एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्ब की करेक्शन है सेंटेंस की। तो ये तमाम एरियाज जो हैं वो इंग्लिश एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा 100, और दूसरा पेपर जो होगा वो होगा जीके का, जिसमें रेवेन्यू लॉज भी साथ ही शामिल। अब ये सारी रूमर्स हैं, देर इज नो कंफर्म न्यूज फ्रॉम पीपीएससी या फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि जो पीपीएससी है वो टेस्ट कंडक्टिंग इदारा है। पीपीएससी ने ये डिसाइड नहीं करना कि एक पेपर लेना है नायब तहसीलदार का, दो पेपर लेने हैं या चार पेपर लेने हैं। ये डिसाइड किसने करना है? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिसाइड करना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन देंगी, पीपीएससी को जाएंगी कि आपने चार पेपर लेने हैं नायब तहसीलदार के, या दो लेने हैं या एक ही पेपर लेने। तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई तौसीक नहीं की गई कि चार पेपर होंगे। ना ही उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अभी तक कोई हमने डिसाइड किया है कि ये एक ही पेपर होगा या दो पेपर होगा। लेकिन देर इज 100% चांसेस कि जुलाई के मंथ में ही, या इन केस जुलाई के मंथ में नहीं होता तो अगस्त के मंथ में ही नायब तहसीलदार की सीट्स पूरे पंजाब के डिफरेंट डिविजन में आ जाएंगी। पहली बात तो ये है कि ये डिवीजन वाइज सीट्स होती हैं। मीन के मियावाली, बखर, खुशाब और सरगोदा, जो सरगोदा डिवीजन के चार डिस्ट्रिक्ट हैं, इन इस एरिया के, इस सरगोदा डिवीजन के जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, मिनारिटी कोटा के लोग हैं या स्पेशल पर्सन हैं, उनका मुकाबला डेरा गाजी खान यानी मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान और राजनपुर के लोगों के साथ नहीं होगा। इसी तरह जो मुल्तान डिवीजन के लोग हैं उनका मुकाबला लाहौर डिवीजन के साथ नहीं होगा। हर डिवीजन की अपनी अपनी सीट्स होंगी, और हर डिवीजन के लोग, एक डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने अपने डिवीजन की सीट्स पे अप्लाई करना होगा। तो नायब तहसीलदार की सीटों के लिए लाएमल आपको क्या अख्तियार करना चाहिए कि आपको दो एरियाज अभी से स्टार्ट करने चाहिए तैयार करने। एक, आपको रेवेन्यू लॉज तैयार करने चाहिए, और दूसरा आपको जीके तैयार करना चाहिए। ये दो पेपर आप लोगों को अभी से, आज से, यानी आज 5 जुलाई हो गई, खत्म हो गई, 6 जुलाई से, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, मीन फ्रॉम टुमारो, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रेवेन्यू लॉज एंड जीके। अब जीके के लिए तैयारी का तरीकाकार वही है जो पीपीएससी का वन पेपर आप लेते हैं, या देते रहे हैं, या देने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 8 से 10 एरियाज होते हैं: इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर। ये ऑलमोस्ट 10 एरियाज बनते हैं। तो जीके के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको 5 पेपर कवर करने चाहिए। सबसे पहले 2026 के, फिर 2025, 2024, जून 2020 तक के पेपर अगर आप कर लेते हैं, 2020 से लेकर 2026 तक के 5 पेपर, तो यू वुड फील योर सेल्फ 60 to 70% प्रिपेयर्ड फॉर जीके पेपर ऑफ नैब तहसीलदार। दूसरा, जो रेवेन्यू लॉज का पेपर है, उसमें 3 एक्ट आप लोगों को तैयार करने चाहिए: पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887,
लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये जो तीन एक्ट हैं, बेयर एक्ट हैं, इन तीनों एक्ट को आप लोगों को 100% प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके लिए आपको कोई एमसीक्यूज बेस्ड बुक पहले नहीं लेनी चाहिए, बल्कि तीनों को पहले, तीनों एक्ट को पढ़ना चाहिए। अब चूंकि लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लॉ की वर्डिंग, लॉ की लफाजी, लॉ की जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एंड डिफिकल्ट टू यू कैन से अनफोल्ड। तो लॉज को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए, और जीके के पेपर आपको तैयार करवाने के लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं एक मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेशन स्टार्ट करूं। ये सेशन बेसिकली 2 मंथ का होगा, जो कि कल से ही स्टार्ट होगा, यानी 6 जुलाई से मैं स्टार्ट लूंगा इंशाल्लाह। और इसमें मैं दोनों एरियाज पे फोकस करूंगा, रेवेन्यू लॉस पे भी और जीके के ऊपर भी। अच्छा, जीके के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट्स मेरे सेशन में एनरोल होंगे, उनको डेली बेसिस पे मैं मटेरियल शेयर करूंगा शॉर्ट फॉर्म में। डेली बेसिस पे उनको रिटर्न असाइनमेंट दी जाएगी, यानी डेली बेसिस पे वो कुछ रीडिंग टास्क दिया जाएगा कि वो पढ़ेंगे, जो कि एमसीक्यूज ही होंगे बेसिकली। 24 आवर में जैसे ही वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, उनको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, जो कि गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होगा। इसी तरीके से डेली बेसिस पे, विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे, डेली बेसिस पे रेवेन्यू लॉस का एक लेक्चर होगा, जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद इमरान खान के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में अपलोड होगा। जो एनरोल्ड मेंबर होंगे उनको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, जीके का भी और रेवेन्यू लॉस का भी, डेली बेसिस पे असाइनमेंट की शक्ल में। वो 24 आवर में रेवेन्यू लॉस का लेक्चर सुनने के बाद उसको पढ़ेंगे, और जीके का जो सेशन होगा, जीके का जो मटेरियल होगा वो एमसीक्यूज फॉर्म में होगा, तो वो कैंडिडेट्स खुद पढ़ लेंगे। तो एक दिन जीके का पेपर होगा, गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होगा। अगले दिन जो है वो रेवेन्यू लॉस का गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होगा। तो यूं महीने में 15 टेस्ट जीके के और 15 टेस्ट रेवेन्यू लॉस के कंडक्ट किए जाएंगे। और 2 मंथ का सेशन है, तो 30 टेस्ट जीके के होंगे और 30 टेस्ट जो हैं वो रेवेन्यू लॉस के होंगे। इन 30 टेस्टों की तवसत और वसातत से मैं रेवेन्यू लॉस को भी कंप्लीट करूंगा फ्रॉम ए टू जी 100%, तीनों एक्ट को इंशाल्लाह। और इन जो 30 टेस्ट होंगे, उसमें जितने भी एरियाज हैं जीके के, उनको मैं कवर करूंगा, एंड माय फोकस वुड बी ऑन द पास पेपर। तो अब जरा डिटेल शेयर कर लेते हैं इस सेशन में क्या होगा बेसिकली। लेट मी शो यू थ्रू स्क्रीन। उम्मीद है आपको स्क्रीन पे ये विजिबल होगा। मैं इसको मजीद भी आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी शेयर इट अगेन। होपफुली आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। जी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें आपको नायब तहसीलदार का एक बेसिकली एक पोस्टर शो होगा। ये 2 मंथ का सेशन है। इसमें जीके के ऊपर और रेवेन्यू लॉस के ऊपर मेरा इक्वल फोकस होगा। रेवेन्यू लॉस का डेली बेसिस पे एक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद इमरान खान के ऊपर अपलोड होगा, एक स्पेसिफिक प्ले लिस्ट के अंदर। आप जो मेरे एनरोल्ड मेंबर होंगे, वो डेली बेसिस पे वो लेक्चर सुनेंगे। उनको मैं रेवेन्यू लॉस का की असाइनमेंट दूंगा, जो कि सॉफ्ट फॉर्म में मटेरियल होगा बेसिकली। वो उसको पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, और अगले दिन उनका गूगल फॉर्म बेस्ड रेवेन्यू लॉस का टेस्ट होगा। इसी तरीके से जीके का मैं उनको सॉफ्ट मटेरियल शेयर करूंगा, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड फॉर्म में एक मटेरियल होगा। वो 24 आवर में उसको पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डे उनका जीके का टेस्ट होगा। तो ऑन अल्टरनेटिव डेज, यानी कि एक दिन जीके का टेस्ट होगा, अगले दिन उनका रेवेन्यू लॉस का टेस्ट होगा। और रेवेन्यू लॉस और जीके की तैयारी के लिए सॉफ्ट मटेरियल के साथ की तवसत से बेसिकली डेली असाइनमेंट्स होंगी और डेली टेस्ट होगा जीके का और रेवेन्यू लॉस का ऑन अल्टरनेटिव डेज। यूं एक महीने में 15 टेस्ट जीके के होंगे, 15 टेस्ट जो है वो रेवेन्यू लॉस के होंगे, और 2 महीनों में 30 टेस्ट जीके के होंगे और 30 टेस्ट जो है वो रेवेन्यू लॉस के होंगे। इन 30 टेस्टों से मुराद ये है कि ये 30 टेस्ट जीके के तमाम एरियाज को कवर करेंगे, और इसी तरीके से जो 30 टेस्ट रेवेन्यू लॉस के होंगे, वो तीनों एक्ट को कवर करेंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1897 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और इस सेशन की जो टोटल फी है वो पर मंथ 3000 है, और 2 महीने में इस सेशन की फी बनेगी 6000।
आप लोगों ने इसकी फी एक साथ जमा नहीं करवानी। जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे वो 1 मंथ की फीस सबमिट करवाएंगे 3000। और यूं अगले महीने में, 1 महीने के बाद, जब उनके 15 टेस्ट हो चुके होंगे जीके के और 15 टेस्ट हो चुके होंगे रेवेन्यू लॉज के, 15 असाइनमेंट हो चुकी होंगी जीके की और 15 असाइनमेंट्स वो रेवेन्यू लॉज की पढ़ चुके होंगे और 15 इसी तरीके से लेक्चर वो रेवेन्यू लॉज की भी उनके हो चुके होंगे, देन दे विल सबमिट 3000 फॉर द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अब इसमें 50% डिस्काउंट की ऑफर भी मैंने रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अर्ली बर्ड्स होंगे, यानी जो 50 अर्ली स्टूडेंट्स होंगे। जो स्टूडेंट्स पहले 50 होंगे, मैं उनके लिए फी जो है वो 50% रख रहा हूं। यानी दे वुड नॉट बी सपोज टू सबमिट 3000, rather they would be supposed to submit only 1500। 1500 फॉर द जीके एज वेल एज फॉर रेवेन्यू लॉज। यानी 1500 रुपए फीस सबमिट करवा के कैंडिडेट 1 मंथ का सेशन, जिसमें जीके भी कवर करवाया जाएगा और रेवेन्यू लॉज भी कवर करवाया जाएगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ भी जो अर्ली 50 कैंडिडेट्स होंगे वो नेक्स्ट मंथ भी उनकी फी जो है वो 3000 की बजाय 1500 पर मंथ ही होगी। तो अर्ली जो बर्ड्स हैं, जो अर्ली कैंडिडेट्स होंगे, जो 50 पहले कैंडिडेट्स होंगे, उनकी फी 3000 की बजाय 1500 पर मंथ होगी। अगर आप इस सेशन को अवेल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 03326896 568, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करके नायब तहसीलदार के जीके प्लस रेवेन्यू लॉज के इस सेशन में एनरोल हो सकते हैं, जिसमें डेली सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिली अवेलेबल होगी। मीन यू कैन कम अप विद एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, एंड आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेश्चन, योर क्यूरी एंड एम्बिग्यूटी। व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ साथ डेली बेसिस पे मैंने जैसे बताया आपको, रेवेन्यू लॉज का एक लेक्चर अपलोड होगा जो कि आपके लिए बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होगा रेवेन्यू लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और जीके के लिए डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको बेसिकली आपके लिए असाइनमेंट होगी। और रेवेन्यू लॉज की भी इस तरह डेली बेसिस पे एक असाइनमेंट होगी। जो 1 महीने में बेसिकली आपकी 30 असाइनमेंट जीके की, 30 असाइनमेंट आपकी बेसिकली रेवेन्यू लॉज की होंगी, और 15 टेस्ट जीके के और 15 टेस्ट रेवेन्यू लॉज के होंगे। और 2 महीनों में आपके बेसिकली 30 रेवेन्यू लॉस के पेपर हो चुके होंगे और 30 जो है आपके जीके के पेपर हो चुके होंगे। और आफ्टर 2 मंथ यू वुड बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेटिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट टू अपीयर इन द न्यूज़पेपर और ऑन पीपीएससी वेबसाइट, आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। अगर आपका जो कोई फीडबैक है उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं जान सकूं कि यू फाउंड दिस हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में जहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को विजिबल है। मजीद आपको फैसिलिटेट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक पहला जो लिंक होगा उसको पिन कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही पोस्टर ओपन होगा। इस पोस्टर का व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो होगा। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके अर्ली 50 कैंडिडेट्स में शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए फी जो है 50% वेव ऑफ में करूंगा। यानी 50% फी वेवर होगा, 50% डिस्काउंट होगा, एंड देर वुड बी फी ऑफ 1500 पर मंथ रादर देन 3000। अपना ख्याल रखें, और अगर आप नैब तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस सेशन को ना मिस करें, क्योंकि ये सेशन आपके नैब तहसीलदार की 100% तैयारी करवाने के लिए एक बेहतरीन और एक बेहद इंगेजिंग सेशन होने जा रहा है। अपना ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए थीम के साथ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह नगहबान, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।